अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इस मौजूदा फॉर्म 47 वाली हुकूमत की बड़ी वारदात पकड़ी गई है और ये वारदात तहरीक इंसाफ ने पकड़ी है और तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत का रास्ता रोक दिया है। दोस्तों, एक बड़ी चाल नाकाम बना दी गई है इस हुकूमत की और इस हुकूमत के नहले पर तहरीक इंसाफ ने दहला मार दिया है। इनकी साजिश कामयाब होने से पहले ही नाकाम बना दी है। दोस्तों, खबर बड़ी हैरान कुन बल्कि बड़ी शर्मनाक है। स्पेशली नून लीग के सपोर्टर्स के लिए यह खबर बड़ी शर्मनाक है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और जिस तरह की खबरें दे रहे हैं आप जानते हैं। दूसरी जानिब ये वारदातिये इसकी आड़ में मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आप वोट कास्ट करते हैं, एक नुमाइंदा इलेक्ट करते हैं एक जमहूरी तरीके से, क्योंकि आप एक जमहूरी सेटअप का हिस्सा है। वो नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाता है, कानून साजी करता है और आपके वोट की इज्जत रखता है, आपके वोट को इज्जत देता है, जमहूर को इज्जत देता है। जमहूर की हिफाजत, जमहूर के हुकूक के लिए काम करना उसकी अव्वलीन तरजीह भी होनी चाहिए और उसका फर्ज भी होता है। लेकिन यहां पर मामला कुछ यूं है कि आपने जिन नुमाइंदों को भेजा है असेंबलियों में, हुकूमत में, ऐवान में, वही आपकी तजलील कर रहे हैं। अब मामला कुछ यूं है कि हुकूमत एक इंतहाई एक घटिया काम करने जा रही है। बज़ाहिर तो वो कानून साजी है लेकिन इंतहाई घटिया है, क्योंकि करोड़ों पाकिस्तानियों के हक पे डाका डालने जा रही है ये हुकूमत, जिसका तहरीक इंसाफ ने माशाल्लाह से रास्ता रोक दिया है। हुकूमत करने ये जा रही है, हुकूमत ने एक बिल पास करवाया है और बिल पास करवा के हुकूमत आपके हुकूक पे डाका मारना चाहती है अपने मफाद के लिए। यह हुकूमत चाहती है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के एमपीए एमएनए जो हैं, इमरान खान के नाम पे उनको वोट मिला है, वोट आप लोगों ने दिया है, वोट आप लोगों ने दिया है। आप लोग पाकिस्तानी हो, जमहूरी अंदाज में आपकी चॉइस है कि आप किसी को वोट दो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिसको मैंने वोट दिया है वो इक्तदार में आए, वो ऐवान में आए। लेकिन कोई और बंदा आपसे आपका ये राइट छीन लेता है। ये हो रहा है जनाब। इस हुकूमत ने क्या किया है, इस हुकूमत ने एक बिल पास किया है। बिल के तहत जनाब, यानी कि जो पीटीआई के लोग हैं वो पीटीआई के नहीं रहेंगे। कितनी शर्मनाक बात है, अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त नोच के खाने वाली बात है और ये कोशिशें ये कर रहे हैं। अब ये इन्होंने बिल पास करवाया। बिल क्या है? बिल में ये तजवीज दी गई है कि जो भी उम्मीदवार आम इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं वो अफराद बाद में किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का ऐलान करने के लिए अपना हलफनामा तब्दील नहीं कर सकते। मजीद शर्त यह है कि आजाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा अगर वो बाद के मरहले में एक ऐसा बयान शामिल करे जिस पर दस्तखतशुदा और नोटरी के जरिए यह कहा जाए कि उसने आम इंतखाबात में इस सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया था। अच्छा, बेसिकली दो तब्दीलियां की गई हैं जनाब। जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसकी दो शिकों में तब्दीलियां की गई हैं और एक शिक जो है एक सेक्शन 66 है और एक है सेक्शन 104, जिनके मुताबिक जनाब ये जो मेंबरान हैं, स्पेशली इनका मतलब क्या है और मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी लार्जर बेंच ने एक फैसला दिया है जिसमें से 11 जजेस ने यह तस्लीम किया है, सुनते जाइएगा, कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकाला। अब जब इलेक्शन कमीशन ने किसी की मिली भगत से गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकाला, तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे उनको अवाम ने वोट दिया है इमरान खान के नाम पर या फिर उनके जाती नाम पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, अब पहले जो भी मामलात बने, जो भी गड़बड़ बनी, आप लोगों के साथ ज्यादती हुई, आप लोगों को पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया,
आप लोगों को आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने दिया गया। लिहाजा चूंकि आपके पास जो वोट है वो पीटीआई का है, तो हम उस चीज का अजाला करने के लिए आपको 15 दिन का टाइम देते हैं जी। 15 दिन में आप पीटीआई में शामिल हो जाएं और फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उसके मुताबिक, पीटीआई का हक है, जाहिर बात है उसी कोटे से मिलनी है ना, तो वो पीटीआई का हक है। अब इन्होंने कानून साजी ये की है, ये कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं कि एक तो ये कि वो जो 15 दिन का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो 3 दिन का टाइम कर रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा ना हो। और दूसरा ये कि जब तहरीक इंसाफ का वजूद ही आप लोगों ने खत्म कर दिया एक मिस इंटरप्रिटेशन के जरिए, एक गलत तशरीह के जरिए, तो तहरीक इंसाफ को आपने जमात ही नहीं रहने दिया, तो वो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त कहां से देती। तो ये अब कानून बना रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहले नशिस्तों की फहरिस्त देगी, उसके बाद उसको सीटें मिलेंगी। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, इसलिए तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें ना मिले। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, टेक्निकल वारदातें डालकर उस फैसले को रोकना चाह रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ को सीटें ना मिले। अब बात हम करते हैं अखलाकी। कानून में से आप निकाल लेते हैं, आप हेरा फेरी कर लेते हैं, वारदातें डालने के आप एक्सपर्ट हैं। भाई आपको शर्म आनी चाहिए कि आप तहरीक इंसाफ की सीटें हथियाने के लिए ये सारी वारदातें डाल रहे हैं। आप करोड़ों पाकिस्तानियों का मैंडेट चुराने के लिए वारदातें डाल रहे हैं। आप तहरीक इंसाफ का वोट छीनने के लिए, तहरीक इंसाफ का मैंडेट हड़प करने के लिए, उनका गोश्त नोचने के लिए आप ये वारदातें डाल रहे हैं। अब ये सोचने का मकाम है इन पार्टीज को, जो हुकूमती पार्टीज हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं उनका, कि यार कितने घटिया कैरेक्टर के मालिक हैं ये लोग जिनको आप लोग सपोर्ट करते हो। वो किस तरह से आपके भाइयों के हुकूक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके अपने भाइयों, गली मोहल्ले के लोगों के वोट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे उनका हक छीनना चाहते हैं। ये आपके नुमाइंदे हैं और ये कुछ कर रहे हैं। खैर ये तो इनका किरदार। अब तहरीक इंसाफ जो है वो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है और उन्होंने एक तो काजी फायजीसा साहब से कहा है कि बेशक आप माइनॉरिटी में थे, आप इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप पर भारी जिम्मेदारी है कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को काउंटर करने के लिए हुकूमत ये बिल मंजूर करवा रही है, लिहाजा इसको उड़ा दिया जाए। और वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। मुमकिन है कि जब आप ये वीलॉग देख रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हों। बहरहाल इनको ये पता ही नहीं था कि ये सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा और वहां पे उड़ा के रख दिया जाएगा। तो दोस्तों अब ये मामला किसी सूरत इनको सीटें तो मिलनी है नहीं। पहली बात, किसी सूरत इनको सीटें नहीं मिलनी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कोई भी वारदात डाल के रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला है वो अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, अभी तफसीली फैसला आना बाकी है। उसमें यह भी बताया जाएगा कि भाई किस लॉजिक के तहत, किस तरीके से इन मेंबरान को 15 दिन का टाइम दिया गया है और किस तरीके से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी, वो सारी डिटेल अभी आना बाकी है। उससे पहले ये लोग अपनी वारदात डालने के चक्कर में हैं, तो ये नाकाम बना दी जाएगी वारदात और ये वारदात चलनी नहीं है। लेकिन इन लोगों का चेहरा, इन लोगों के अजायम आपके सामने आ चुके हैं कि यार ये लोग अपने इक्तदार की खातिर किस हद तक जा सकते हैं। इनको कोई आवाम की फिक्र है? महंगाई कहां पर पहुंच गई है, बेरोजगारी कहां पर पहुंच गई है, मुल्क में अफरा तफरी है और अफरा तफरी सिर्फ इस वजह से है कि आपकी ये जो चालबाजियां हैं, ये जो आपकी मफाद परस्तियां हैं, किसी का हक दबाने की खातिर आप लोग चिमटे हुए हैं इक्तदार से और मुल्क डूबता जा रहा है, तो आपको कोई फिक्र नहीं है। यानी अवाम डूबती है, डूबती जाए, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। गुजरांवाला ने एक खातून ने इलाज के पैसे ना होने की वजह से गंदे नाले में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। कौन है जिम्मेदार? वक्त का हाकिम। झूठे सच्चे सही हाकिम तो आप हैं, इक्तदार की कुर्सी पर तो आप बैठे हैं, आपसे सवाल होना चाहिए और सबसे पहले जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको इनसे सवाल करना चाहिए। वैसे तो इनके अब दिन थोड़े हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अब इनको लाने वाले, इनको चलाने वाले भी इनसे मायूस हो चुके हैं और उन्होंने अब कोई और प्लान बना लिया है और बहुत जल्द वो प्लान भी एग्जीक्यूट होगा, जिसके बाद इनका चिराग तो गुल होने वाला है। और ये भी खबरें हैं कि जनाब इनको भी पता है और अभी से इन्होंने पैकिंग शुरू कर दी है। दूसरी जानिब जाते जाते वो कहते हैं ना कि
بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، وہ ان کا جناب ان کا رول ہے کہ ایک طرف ان کی حکومت ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور ملکی حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، دوسری جانب یہ دوسرے کا حق کھانے کے لیے آج بھی کوشاں۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، اس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔